थैंक यू सो मच। हम उतने एक्साइटेड हैं जितनी ऑडियंस एक्साइटेड है, और हम एक्चुअली थोड़े ज़्यादा ही एक्साइटेड है क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि अगर 2 एपिसोड में इतना प्यार मिल रहा है तो आगे, क्योंकि हम आगे तक शूट कर चुके हैं, आगे 200 और 2000 में कितना मिलेगा एंड टचवुड। तो मेरे लिए हल्का सा चैलेंज मुझे महसूस हुआ, बट मेरे को ये रियलाइज हुआ, मुझे मेरे क्रिएटिव्स ने सभी ने ही बोला कि आसम, यही आपके लिए एक जो चैलेंज है, ये एक ग्रोथ भी है। और मुझे भी रियलाइज हुआ कि यही एक मेरी रेंज को भी शो कर सकता है कि अगर मैं एट द सेम टाइम ये प्ले कर सकता हूँ तो ये प्ले कर सकता हूँ। माय नेम इज आसिम खान। माय नेम इज गर्विता साधवानी एंड यू आर वाचिंग IWM Buzz. So firstly, welcome to IWM Buzz. Big congratulations. फर्स्ट 2 एपिसोड से ऑडियंस को काफ़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। ये जो ऑडियंस का जो रिव्यू आप लोग को मिल रहा है, कितना एक्साइट कर रहा है? थैंक यू सो मच। हम उतने एक्साइटेड हैं जितनी ऑडियंस एक्साइटेड है, और हम एक्चुअली थोड़े ज़्यादा ही एक्साइटेड है क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि अगर 2 एपिसोड में इतना प्यार मिल रहा है तो आगे, क्योंकि हम आगे तक शूट कर चुके हैं, 200 और 2000 में कितना मिलेगा एंड टचवुड। बस आगे ऐसे ही प्यार मिलते रहे और बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। एंड आप बताइए, आपको अच्छा लगा ना? हमें काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मजा आया आपको? शो है आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस, वेरी एक बहुत ही फैमिली ड्रामा वाला शो है जो कि टिपिकल फैमिली ड्रामा भी नहीं है, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको एक फैमिली ड्रामा एंड अ लॉट ऑफ इमोशंस देखने को मिलेगा। अगर बात किया जाए आप दोनों की, तो जब आप दोनों को कैरेक्टर ऑफर्स हुए थे, वाज इट ऑलवेज यस और यू गेव अ सेकंड थॉट वेदर टू डू और नॉट, बिकॉज स्टोरी कांसेप्ट इज डिफरेंट देन अदर, सो वाज दैट एनी थॉट फ्रॉम योर साइड? नो नो, बिल्कुल यस था, बिल्कुल मतलब यस। मैं ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मैं मतलब ना का तो कोई स्कोप होता नहीं है। अगर हम कोई अच्छा ऑडिशन दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इसमें भी हो जाए, इसमें भी हो जाए, इसमें भी हो जाए। बट जैसे पहले स्टार्टिंग में ना मैं एक सेफ कैरेक्टर का सोच रहा था, आई वाज अबाउट टू डू सम अदर शो, तो बहुत सेफ था मेरे लिए कि मतलब ऐसा मैं जैसा कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं बहुत इजीली वो प्ले कर दूंगा। बट जब मैं इस कैरेक्टर की तरफ बढ़ा, जब मुझे कैरेक्टर मिला और जब मैंने परफॉर्म किया तो ये मेरे लिए थोड़ा सा थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था और थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये कैरेक्टर जैसे मैंने पहले प्रीवियस कैरेक्टर से, तो मेरे लिए हल्का सा चैलेंज मुझे महसूस हुआ। बट मेरे को ये रियलाइज हुआ, मुझे मेरे क्रिएटिव्स ने सभी ने ही बोला कि आसम, यही आपके लिए एक जो चैलेंज है, ये एक ग्रोथ भी है। और मुझे भी रियलाइज हुआ कि यही एक मेरी रेंज को भी शो कर सकता है कि अगर मैं एट द सेम टाइम ये प्ले कर सकता हूँ तो ये प्ले कर सकता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और एक्साइटेड हूँ कि मैं ये शो कर रहा हूँ। और इट वॉज अ बिग यस। और मतलब वी वर जस्ट वेटिंग फॉर इट। ऐसा था कि ये हमें मिलना था और वी आर सो हैप्पी। वी वर जस्ट एक्चुअली वेटिंग फॉर इट एंड वी फाइनली गॉट इट। तो मतलब वी जस्ट वांट टू मेक आवर पेरेंट्स, आवर प्रोड्यूसर्स सॉरी, आवर चैनल एंड आवर ऑडियंस प्राउड। यस, आई एग्री। एंड इस काम ने हमें चुना है। एंड वैसे भी जब काम ने हमें चुना है। And ये जब स्क्रिप्ट आई थी मेरे पास, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी रज्जी के कैरेक्टर को लेके। एंड देन जब मुझे पता चला ये सौरभ तिवारी सर का शो है तो मैं और एक्साइटेड थी। एंड देन जब मुझे पता चला ये कलर्स पे आ रहा है तो मैं और एक्साइटेड थी, क्योंकि सी आई एम नॉट वर्कड ऑन कलर्स, सो एक होता है ना, यू शुड गेट अनदर फेदर इन योर कैप एंड यू शुड अचीव समथिंग एल्स। तो बस एक डिफरेंट कहानी, डिफरेंट कैरेक्टर एंड डिफरेंट चैनल एंड प्रोड्यूसर दैट आई हैव loved and respected for a very long time as an audience, क्योंकि मैंने बड़े होते हुए मधुबाला देखा है, बहुत सर का बहुत सारे ऐसे शोज देखे हैं जो मुझे पर्सनली पसंद है। मधुबाला की लव स्टोरी ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी, तो सौरभ सर के शो में हीरोइन होना मैं मना करने का सोच ही नहीं सकती। पर मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, जब इतनी बड़ी स्टारकास्ट होती है, क्या वहाँ पे इनसिक्योरिटीज भी होती है स्क्रीन टाइमिंग को लेकर? जस्ट इसका आंसर मैं करूँगा। हाँ, बिकॉज इतने सब जब होते हैं तो स्क्रीन टाइमिंग को लेकर काफी कॉन्शियस हो जाते हैं एक्टर्स। यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो इनसिक्योरिटी वाली जो चीज़ है ना, स्क्रीन टाइम आपने बोल दिया तो थोड़ा अलग हो गया वो सवाल। पहले मैं इनसिक्योरिटी का खाली जवाब देने वाला था। तो इनसिक्योरिटी जब होती है ना, तो बराबर वाले से तो इंसान इनसिक्योर होता है कि टक्कर का लगता है, या फिर बड़े छोटे में अगर इनसिक्योर होता है तो बराबर वाले में तो यहाँ पे किसी को किसी से इनसिक्योरिटी है नहीं। बड़े छोटे में अगर है तो हमारे जितने भी हमारे सीनियर्स है ना, वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव है ना, इतने ज़्यादा सपोर्टिव है कि मतलब वो इतना प्यार हमसे करते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि वो अपना सीन करके चले गए। नहीं भाई, वो दे आर देयर, वो प्रेजेंट है। मतलब इट्स लाइक कि दे आर बिल्डिंग अ शो। तो वो बहुत हेल्प करते हैं हमारी, चाहे वो मानसी मैम हो, चाहे वो विद्या मैम हो, शक्ति सर हो, हमारे स्नेहा मैम यानी कि हमारे शक्ति सर हो, तो वो तो मतलब अपना 100% दे रहे हैं और वो हमसे भी चाहते हैं कि हम भी अपना पूरा 100% दें। तो सीनियर और जूनियर वाले तो कोई इनसिक्योरिटी है नहीं, जूनियर में बिल्कुल नहीं है, और स्क्रीन टाइम जैसा भी कुछ नहीं है। सबका बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है। ये मेरा टेक था। गर्वित अपना बताएगी। Gavita, you have worked in previous show also with Yeah. lots of bigger cast. So
वो बिगर वहाँ- कास्ट एज इन बड़ा कास्ट, बड़ा कास्ट क्वांटिटी हाँ। So, की क्वालिटी। नहीं बड़ा कास्ट था, हाँ, मतलब बहुत ज्यादा सारे लोग थे एक ही फिल्म मैंने तो आई थिंक 2 शो बैक टू बैक करे हैं जिसमें एक से एक मंजे हुए एक्टर एंड 10-15 लोगों की ensemble cast. This is my third show with an ensemble cast. I've मुंबई में था। yeah, I've worked with Yatin Karekar. He was my father in बातें. So I don't think that insecurity is something जो मेरे दिमाग में आएगी when it's an ensemble cast. मेरे दिमाग में हमेशा यही आता है कि कितना कुछ सीखने को मिलेगा. And अनीता मैम थी पिछले शो में सीनियर, राइट? अनीता राज, Yeah. उनसे बहुत कुछ सीखा. जितने भी सीनियर एक्टर्स थे सबसे सीखा, उससे पहले भी सीखा, इस शो में भी सीखने को मिलेगा. मानसी मैम की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है, शक्ति सर, जी देन स्नेहा मैम, एवरीबडी. एंड जो हमारी नानी निशी मैम जो मेरी नानी प्ले कर रही है, तो सबसे ही सीखने को मिलेगा. इनसिक्योरिटी की बात नहीं है. एंड देन व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन टाइम, आई डोंट थिंक स्क्रीन टाइम रियली मैटर्स. अगर आप 2 मिनट में पावरफुल हो ना, तो तुम्हारे 20 मिनट गए तेल लेने. पर तुम 20 मिनट में भी नहीं पावरफुल हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते. स्क्रीन टाइम का मतलब तब होता है जब आप टीवी ना कर रहे हो और मूवी कर रहे हो. टीवी में कितने ऐसे कैरेक्टर टीवी होते हैं में जो 2 मिनट के लिए आते हैं और फिर छा जाते हैं, राइट? एंड उसमें भी मतलब नहीं होता. आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल ऑडियंस से ज्यादा पावरफुल खन्ना, कोई नहीं. धुरंधर. अक्षय खन्ना, Yeah. धुरंधर, राइट? एनिमल So- में जैसे बॉबी देओल. Bobby Sir. एंड Even इमरान इन हाशमी. धुरंधर देयर इज मानव गोहिल सर है Yeah. जिनके साथ मैंने काम किया है. वो मेरे फर्स्ट शो में मेरे फादर थे. एंड आई सी अ लॉट ऑफ टीवी एक्टर्स गोइंग अप टू मूवीज एंड दैट्स अमेजिंग. चाहे कितना भी स्क्रीन टाइम हो, तो मुझे लगता है स्क्रीन टाइम एक मतलब ये लीस्ट Important. है जिससे हम बहुत है. बस जितना मिल रहा है अच्छा करो, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है. बढ़ना होगा बढ़ेगा. एंड ऑल्सो जस्ट बी ट्रू टू वट एवर यू आर प्लेइंग इज वॉट आई थिंक. इसलिए इनसिक्योरिटी की बात नहीं है. बी सिक्योर इन बहुत सिक्योर है और हम लोगों के दिल भी बहुत साफ है. मतलब ऐसा एकदम मस्त चिल बंदे हैं. ऐसा ठीक है, Yeah, ऐसा आइए, टेंशन नहीं love you. लेने का. लव यू. ऐसा आइए, बाय बाय. आप दोनों से जानना चाहेंगे, आप दोनों ने जो प्रीवियस शोज किए उनकी फैन फॉलोइंग आज भी आपसे जुड़ी हुई है. Yes. वो फैंस आज भी आप दोनों को काफी एडमायर करते हैं. यस. ये जो ब्लाइंड सपोर्ट होता है ऑडियंस का, फैंस का, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलूं? गर्विता बात करेगी पहले, फिर मैं इसके फैंस के बारे में बताऊंगा. मुझे ऐसा लगता है कि फैंस का जो प्यार है, अगर किसी को प्यार सीखना है ना, तो वो सिर्फ फैंस से सीखो. क्या अनकंडीशनल अंधा प्यार है. हमें नहीं पता उनके नाम, राइट? हमें हर का नाम नहीं पता हो सकता है, बट दे विल तो हमारे नाम रखते हैं. एग्जैक्टली कि गर्व व्हाटएवर आसिम एस्थेटिक्स गर्विता एक्स एडमायर कुछ भी नाम रखा हुआ है. मैं बस ये कह रही हूँ कि अंधा प्यार जिसे कहते हैं ना, अनकंडीशनल, वो सिर्फ एक फैन का होता है, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है बदले में. उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है. सॉरी टू बॉदर यू. तेरा फेवरेट फैन पेज जो है उसका नाम बता क्या है? इनमें नेक्स मेरा कोई मेरा फेवरेट मैंने बोला है. मेरा कोई फेवरेट नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे मेरे लिए बराबर है. बट इनमें नेक्स इज द फर्स्ट पेज आई थिंक जो सबसे पहले मुझसे जुड़ा था. बट आई लव देम ऑल. गर्विता एक्स एडमायर, प्रिटी, कोको वोको, सारे. अब प्लीज गुस्सा मत हो. सब आई लव देम ऑल. मेरे भेदभाव मत करो. देखो, a mother can never choose between the kids. But what I'm trying to say is fans love us unconditionally. ये रिश्ता और अपराजिता एंड बातें, the 3 shows that I did, इनकी वजह से जो भी फैंस मुझे मिले उनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. और इस शो में वो जुड़ गए हैं तो हमारे लिए अच्छा है. और भी नए लोग आए. मैं तो यही चाहूंगी कि नए नए लोग आए और हमारे फैंस बने. और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं. देखो, ऐसी बात नहीं है, हमारा भी प्यार उतना ही अनकंडीशनल है. सेम. मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी प्रीवियस शो मैंने करे हैं, मैंने गुम किया है, मैंने जाने अनजाने हम मिले किया है, तो दोनों में बहुत अच्छे कैरेक्टर थे, बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टर थे. तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है वहाँ से. गुम के भी जो फैंस है, गुम की फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग थी. जैसे ये रिश्ता की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी. गर्विता की अपनी फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है, वो जो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे भी बहुत सपोर्ट करते हैं इसके फैंस हैं. और मेरे अपने जो गुम के फैंस हैं वो भी हमारा शो देखते हैं. दे लिटरली दे वर मैसेजिंग मी कि हम आपका शो देखेंगे, ये वो. दे वर वेरी एक्साइटेड. फिर मैं लास्ट शो अभी जो जाने अनजाने हम मिले कर रहा था, तो उसके जितने फैंस हैं वो लोग भी मुझे यही एकदम से मैसेज किया कि सर हम आपका ये शो देख रहे हैं बिकॉज ऑफ यू एंड ऑल. वैसे वो स्पेसिफिकली भी बोलते हैं कि हम आपकी वजह से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. दे वर लिटरली सैड एज वेल कि मैं वो शो छोड़ रहा हूँ, वहाँ से जा रहा हूँ. और बट दे वर सो हैप्पी कि मैं अपना एक और ऐसा शो कर रहा हूँ जहाँ मैं उन्हें देखने के लिए मिलूंगा. सो मतलब फैंस का प्यार ही होता है जो हमें कुछ बनाता है. मुझे ऐसा लगता है लिटरली. मैं तो ये सोचता हूँ कि कोई अगर इतना वक्त हमें दे रहा है कि हमारा नाम रख के हमारे एडिट्स बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब दे आर जस्ट लाइक अवर फैमिली. तो अगर मैं उन सबसे रियल में भी कोई मिल पाऊँ तो मैं तो बहुत खुशी खुशी से मिलूंगा. एक्चुअली मेरी ड्रीम है कि फैन कि सारे ऐसे मजेदार करेंगे और इंशाल्लाह इसी शो में रहते हुए हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे अपनी
फाइनेंसिस से हम अपने कुछ फैंस को चूज करके बुलाने की पूरा ट्राई करेंगे। पता है हमारे बहुत सारे फैंस ना स्कूल बेचारी स्कूल हाँ। गर्ल्स हैं, Yeah. तो उनको तो इतना दूर मैं बुला नहीं सकती, पर मैं सोचती हूँ कोशिश कि करूंगा। हाउ स्वीट कि अपने स्कूल में से टाइम निकाल के होमवर्क कर रहे होते हैं, एग्जाम्स, पता है कभी कभार वो मुझे ऐसे भेजते हैं कि दीदी आज हमारा एग्जाम है। मैं विश कर दो। ये ऐसे बोलते हैं कि कल ना हमारा एग्जाम है, प्लीज विश कर दो। अच्छा मैं ना आप कुछ दिन आपकी एडिट नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे ना वाह, अभी exam एग्जाम्स आ रहे हैं, वो ऐसे बोलते हैं, तो दैट्स वेरी So क्यूट। great, yeah. तो थैंक यू सो मच, वी लव यू, Love you. Thank you so much and all the best. थैंक यू सो मच।